तो देखो यार, आज हम शुरू करने वाले हैं तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले हेलो एल्केन वर्ड जो है, हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखो, हेलो मतलब तुम्हारा क्या होगा, एक्स। अरे वो एक्स नहीं, ये तुम्हारा है हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलोजन ग्रुप, ठीक है। अब हेलोजन ग्रुप में तुम्हारे कौन कौन आते हैं? फादर, कैलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अटेंशन। अब यहां से देखो, जो इसमें तुम्हारा एक पार्ट जो एल्केन है। अब एल्केन तुम जानते हो, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो तुम्हारा हेलो एल्केन है, ये दो पार्ट से मिलके बना है, हेलोजन से और एल्केन से। चलो इसके फार्मूले को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हम क्या करते हैं, एल्केन का फार्मूला तुम्हारा क्या है? CnH2n+2 है, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो? हेलोजन से, ठीक है। तब देखो यहाँ पर एक फार्मूला ऐसे बनेगा, CnH2n, देखो +2 था, एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्या लगा रहे हैं? हेलोजन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +1 और इंटू हो जाएगा X। आया बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो तुम्हारा फार्मूला बनेगा, किसका बनेगा? हेलो एल्केन का बनेगा। अगर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखोगे तो देखो तुमको मिलेगा CH3X, ठीक है। अगर n बराबर तुम 2 रखते हो तुमको मिलेगा C2H5X। अब इसी x को तुम रिप्लेस कर सकते हो किससे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे फर्स्ट वाले केस में देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl। सेकंड वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5Br। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन, ठीक है। अब चलो हम हेलो एरीन की बात कर लेते हैं। हेलो एरीन। अब देखो, हेलो अगेन तुम्हारा क्या होगा? हेलोजन। और यहाँ पे एरीन जो है तुम्हारा, ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या है? बेंजीन। अब यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड से अगर तुम बेंजीन को लगा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? हेलो एरीन बन जाएगा। दिखाए कैसे? देखो, यहाँ पर हम लोग लेते हैं बेंजीन रिंग, और यहाँ पर तुमको क्या तुम्हारा क्या लगा है? एच लगा है, ठीक है। एच लगा है। अब करना कुछ नहीं है तुमको, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो और एक हेलोजन को लगा दो। तो देखो यहाँ पे एक्स लग गया ना, तो इसका नाम अब हो जाएगा हेलो एरीन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत सारे तुमको इस तरीके से लिख लो। बेंजीन का खोपड़ी पे क्या लगा दो? क्लोरीन। बेंजीन के खोपड़ी पे लगा दो ब्रोमीन। बेंजीन के खोपड़ी पे लगा दो आप आयोडीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? हेलो एरीन हो गया। बात समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब पहला क्लासिफिकेशन देखो कैसे किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। अब देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा इस तरीके से CH3 है और एक क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो तुम क्या लिखते? CH3X लिखते, यानी हाइड्रोजन कितना लगा है? एक लगा है। और एक के लिए क्या लिखते हैं? मोनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, इसी तरीके से कार्बन की संख्या को मान लो हम लोगों ने बढ़ा लिया और इस पे 2 हाइड्रोजन चिपका दिए। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। 2 के लिए यूज करते हैं डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर मान लो
हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, तब इसका नाम तुम क्या लिखोगे? ट्राई हाइलो एल्केन। ठीक है। 3 से ज्यादा के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पॉली। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा हाइड्रोजन लगा हो तो उसके लिए तुम कौन सा वर्ड यूज करोगे? पॉली। पॉली हाइलो एल्केन। ठीक है। अच्छा, अगर एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन लगे हों तब भी इसका नाम क्या होगा? डाई हाइलो एल्केन। डाई हाइलो एल्केन। ठीक है। और अगर एक ही कार्बन पे अगर 3 हाइड्रोजन लगे हों तब भी इसको क्या बोलोगे? ट्राई हाइलो एल्केन। आया बात समझ में? ठीक है। चलो भाई, अगर इसी तरीके से अगर आपका बेंजीन के खोपड़ी पर अगर एक हाइड्रोजन लगा हो तो इसको तुम क्या बोलोगे? मोनो हाइलो एरीन बोलोगे। ठीक है, मोनो हाइलो एरीन। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने बहुत बात किया था पीछे, एक और यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मान लो इसके खोपड़ी पे फ्लोरीन लिख दिए तो इसका नाम क्या हो गया? मोनो हाइलो एरीन। ठीक है, आया बात समझ में? आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग बात करेंगे, अभी हम आईपीएससी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। अब उसके बाद से देखो, इस चैप्टर में हमको केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? मोनो हाइलो एल्केन के बारे में। अब मोनो हाइलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा क्या होगा? CH3 होगा। ठीक है। अब इसके का हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, पहला हमारा क्या है कि ऑन दी, पहला क्लासिफिकेशन हमारा ऐसे है, इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन sp3 बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन sp3 बॉन्ड। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड या इसी को बोलते हैं हम हाइलो एल्केन। ठीक है, अल्काइल हैलाइड या हम इसको बोलते हैं हाइलो एल्केन। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अगर अब हम एक और बात यहाँ पे बताते हैं, कार्बन की डिग्री कैसे पहचानोगे। ठीक है, देखो, अगर कार्बन एक कार्बन से अगर लगा है तो इसको बोलोगे 1 डिग्री, और इसको भी तुम क्या बोलोगे? 1 डिग्री बोलोगे। और अगर इसी से लग जाता है यक्स, ठीक है, तो इसको तुम क्या नाम दोगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन नीचे है और एक हाइड्रोजन तुम्हारा ऊपर है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बात कर लेते हैं, तो देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। आया बात समझ में? ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज ये तुम्हारा क्या है? कार्बन है। अब अगर हम यहीं पर अगर कार्बन की डिग्री को बढ़ा दें, अब देखना तुम लोग, जैसे मान लो कार्बन कार्बन, अभी इसकी डिग्री कितनी है? भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। राइट, जस्ट ए सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। अगर हम यहीं पर एक कार्बन और लगा देंगे तो अब ये वाला 1 डिग्री हो जाएगा, लेकिन बीच वाला तुम्हारा डिग्री कितना हो जाएगा? बीच वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ये बीच वाला कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। और अगर इसी से अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे।
या इसी को तुम क्या बोलोगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलोगे। अच्छा, इसको भी जो हम इधर लिखे हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन 1 डिग्री वाले कार्बन से लगा है हैलोजन, ठीक है, हैलोजन अगर 1 डिग्री वाले कार्बन से लगेगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, और अगर 2 डिग्री वाले से लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लोग देखो क्या बात करने वाले हैं। अब इस कार्बन की डिग्री को हम बना देखो, अच्छा यहाँ पर भी एक तुम्हारा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे सिग्मा काउंट करो, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी क्या है, sp3 है। चलो इसको दिखाते हैं, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। क्यों, क्योंकि उस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया, देखो अब इसको हम बनाते हैं टर्सरी, यानी 3 डिग्री बनाते हैं। अब देखो बीच वाले कार्बन से कार्बन और लगा दो, यानी आजू बाजू में टोटल कितने कार्बन अपने पास हो गए, 3 कार्बन। देखो 1 2 3 कार्बन, और इसी पे हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन लगा दें। अब यहाँ पर देखो इसका जो हाइब्रिडेशन है, ये तो क्या तुम्हारे sp3 है। ठीक है। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, जहां जहां यक्स है, तुम जब इसका एग्जाम्पल लिखोगे वहां पे तुम अपने से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी लगा लोगे। ठीक है। और जहां तुमको ये कार्बन दिखाई दे रहा है वहां पे हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। तुम जानते हो बैलेंसी तो भाई कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं कार्बन के पास, 4। देखो 1 2 3 4, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा, ये sp3 कहलाएगा। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री, या इसको हम बोलते हैं टर्सरी, 3 डिग्री या टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। 3 डिग्री या टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब हमारा जो इसमें सेकेंड जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। ठीक है। अब अलाइलिक हैलाइड को पहचानेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो जब भी तुमको ऐसे मिले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन के बगल में क्या मिले, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, और इसी से तुम्हारा क्या लग जाए, हैलोजन। ठीक है। तो इसको तुम कौन सा फॉर्म बोलोगे, ये तुम्हारा बोला जाएगा एलाइलिक फॉर्म। ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको याद रखना है, पकड़ के रखना है। अब यहाँ पर अगर हम अगर इसके एग्जाम्पल लिखें तो देखो बहुत सिंपल है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला, और इसके बगल में एक कार्बन लगा दो, और इसी की जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, और नीचे तुम्हारे 2 हाइड्रोजन हो ही गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ पर भी एक बात अगर देखो तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे हेलो एल्केन जिनका हाइब्रिडेशन कार्बन का sp3 हो, और उसी से क्या लगा हो, तुम्हारा हाइड्रोजन लगा हो। तो पहला तो हम अल्काइल हैलाइड पढ़ लिए, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, अलाइलिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन की डिग्री 1 है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, प्राइमरी प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। ठीक है। प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड या 1 डिग्री, प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। चलो यहाँ पर हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इस कार्बन से हम एक कार्बन और जोड़ दिए, अब बीच वाला बन गया तुम्हारा 2 डिग्री, और इसी पे तुम क्या लगा दो, हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा अगर इस वाले पे हाइड्रोजन लगाओगे तो एलाइलिक नहीं होगा, हमको किस पे लगाना है, एडजेसेंट वाले कार्बन पे। देखो यहाँ पर जो फॉर्म बताए हैं तुमको। ठीक है। अब बाकी यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो है ही है तुम्हारा, इसका भी हाइब्रिडेशन तुम देख लो, sp3 है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 2 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। 2 डिग्री बोलो, या इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्सरी भी, सॉरी सेकेंडरी भी बोल देंगे।
चलो अगर इसको हम टर्सरी बनाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखो इस कार्बन के आजू बाजू में हमको टोटल कितने कार्बन रखना होगा, 3 कार्बन, और ऊपर तुमने लगा दो हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन भरना हो तो 3 3 भर दो। अभी भी देखो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। आया बात समझ में? अब हम लोग देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो अगला पार्ट है, सी बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड तुम्हारा कैसे होगा, बेंजीन रिंग ले लो, और यहाँ पे जो कार्बन लगाओ, ठीक है, और इसका हाइब्रिडेशन sp3 रखना है तुमको। अब देखो पीछे वाले की तरीके से मिल रहा है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसी से कार्बन वाला क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड वाला लगा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, और इसके पास तुम्हारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन देखो तो क्या है, sp3 है। तो इसको तुम क्या बोलोगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब अगर हम इसको 2 डिग्री बनाना चाहें तो देखो क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर दो, यहाँ पीएच लगा दो और यहाँ पीएक्स लगा दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अगर 3 डिग्री बनाना हो तो इस कार्बन से तुम्हारे टोटल 3 कार्बन होने चाहिए। देखो एक कार्बन तो यहाँ पे है, 2 उधर लग गए, एक हाइड्रोजन ही हो गया, तो भी हो गया तुम्हारा 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो कार कंपाउंड हैविंग कार्बन sp2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हमको ज्यादा नहीं, 2 पढ़ने हैं। एक तो तुम्हारा हो गया, ठीक है, वाइनिलिक या विनाइलिक, जो भी पढ़ो, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। अब इसमें देखो होगा क्या कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसी से तुम्हारा क्या लगा हो, हैलोजन, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब बताओ इसका जो हाइब्रिडेशन है sp2 कैसे हो रहा है। देखो एक यहाँ पे सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2 हुआ, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये विनाइलिक है। अच्छा अगर ऐसे रहता, डबल बॉन्ड ऐसे हम लगा देते और इसी से हाइड्रोजन लगा देते, तो ये भी तुम्हारा क्या होता, विनाइलिक होता। अच्छा पहचानो, अगर ऐसा रहता तब क्या बोलते, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहता, बोलो। देखो अब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो ये कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, और इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। टोटल कितने बॉन्ड है सिग्मा वाले, 4 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो हमारा सेकंड है, इसमें सेकंड वो हो गया हमारा, जो बी है वो हो गया हेलोएरिन। हेलोएरिन। अब हेलोएरिन में क्या है, तुम्हारा बेंजीन रिंग होगा। एरिन तभी बोलोगे जब बेंजीन, और यहाँ पे डायरेक्ट रिंग से, डायरेक्ट रिंग से देखो यहाँ पे जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन है, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हेलोइरिन। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे लगा लो क्लोरीन, ये भी हेलोइरिन है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ CH3 लटका लिए और यहाँ पे हम क्लोरीन लिख दिए, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, हेलो एरिन हो गया। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके IPSC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे और इसके इंटेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।